आईपीएल का कल का मैच जो कोलकाता और एसआरएच के बीच में खेला गया, वो पॉपकॉर्न खान खा के मैच देखने वाली जनता के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक्चुअली ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरह से बैटिंग में सिर्फ आके बल्ला घुमाने वाले जो मैचेस होते हैं, इससे क्रिकेट का कुछ भला नहीं होता है। इसका नुकसान ये होता है कि अब ये जो आईसीसी की टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां पे बैलेंस्ड पिचेस बनती है और इसी वजह से इंडियन प्लेयर्स को वहां जाके परेशानी होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है केकेआर के लिए कि वो घर पे मैच हार गए। और यहाँ पे देखिए रोल आता है कोच का और कप्तान का। कप्तान को मैं ज्यादा ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा कि अभी कप्तान नया है, उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसने सिर्फ रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी की है। आईपीएल के मैच में कप्तानी करना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसमें अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स आपको बहुत और सारी भी चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी मैनेज करनी पड़ती हैं और प्लेयर्स को साथ लेके उनके साथ बैठ के उनको एनकरेज करना, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये तो नीतीश राणा से अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी उसका पहला ही आईपीएल है। ये काम कोच का है। दूसरी बात, कोच ने सबसे बड़ी गलती ये की कि विकेट क्या बनवाया है। आपने अपने घर में, आपकी स्ट्रेंथ है स्पिन, और हम ये देख भी चुके हैं कि पहले जो मैच हुआ था उसमें आपने स्पिन विकेट बनवाया। इसके पहले जो आप मैच जीते थे उसमें आप अपने स्पिनर्स की बदौलत जीते थे। तो आपने ये क्या विकेट बनवाया है। यहाँ पे तो किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत ही आसान था, आके और बल्ला घुमाना है। अब वो हैरी ब्रूक की आज पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि हैरी ब्रूक ऐसा और हैरी ब्रूक वैसा, लेकिन कोई बहुत अच्छी बल्लेबाजी उसने नहीं की है। स्पिन उसकी साफ साफ वीकनेस है। स्विंग बॉलिंग उसकी वीकनेस जो है वो हम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, जहां पे उसको पानी मांगने की नौबत आ गई थी। फाइनल में नसीम शाह की बॉल उसको समझ में नहीं आ रही थी कि कहां से निकल रही है। ऐसे बैट्समैन, इनको विकेट अच्छा चाहिए जहां पे बल्ले पे बॉल आए। और बस उसके बाद कोलकाता के बॉलर्स ने तो एक्चुअली बॉलिंग भी इतनी गंदी की शुरू में कि उसको फुल टॉस पे फुल टॉस देते चले गए। अब फुल टॉस आप किसी को देंगे तो वहां तो विकेट का कुछ लेना देना है नहीं। आउटफील्ड आपकी इतनी फास्ट है, ग्राउंड बड़ा है, तो बस फिर क्या, बल्ले पे आई बॉल तो बाहर जाना ही है। और फिर इन्होंने वही गलती कर दी कि हैरी ब्रूक को स्पिन नहीं बनती है खेलते, तो आपको शुरू से ही स्पिनर लगाना चाहिए था। आप चौथे पांचवें ओवर में स्पिनर लेके आए, तो आपने 3-3 स्पिनर खिलाए किस लिए थे। और हैरी ब्रूक की स्पिन के अगेंस्ट वीकनेस सबको पता है। अब उसके बाद क्या होना था, हैरी ब्रूक के साथ मार्करम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, क्योंकि स्पिनर्स को ज्यादा उसने खेला। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। मुझे तारीफ करनी चाहिए उन लोगों की, उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हैरी ब्रूक जब स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस रहा था तो मार्करम ने बहुत अच्छा खेला है। सुयश शर्मा को तो बेचारे को, बच्चे को मार्करम ने बहुत पीट दिया। फिर कैच भी छोड़े। अब कैच हालांकि छूटते हैं, लेकिन ऐसे मैचेस में जबकि मालूम है कि आपके पास मौके बहुत कम आने हैं, तो फिर कैच छोड़ेंगे आप तो मुश्किल हो ही जाएगी। अब 47 रन पे हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा, ताकि मैं फिर भी कहूंगा कि कैच छूटते हैं, लेकिन विकेट इतना अच्छा था, बैट्समैन को रोकना मुश्किल है, और इसी वजह से 229 रन बनवा दिए। अब आपने अपने घर में ऐसी बैटिंग विकेट बनवाई, तो वहां जो होम एडवांटेज होता है वो तो आपने पहले ही मिस कर दिया। चंदू पंडित को सोचना चाहिए कि आप होम एडवांटेज तो लीजिए कम से कम स्पिनिंग विकेट बना के। जब 229 रन बन गए तो 229 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है, चाहे कोई भी मैच हो। 229 रन T20 में काफी ज्यादा स्कोर है। हालांकि कोलकाता एक बार तो मैच के बहुत करीब आ गई थी, और इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि कोलकाता बिल्कुल ही बहुत बुरी तरह से मैच हारी। वो भले 23 रन से मैच हारी, ये 2-3 हिट्स का सवाल था बस। अब जैसे आंद्रे रसेल जो है वो तो बिल्कुल ही परफॉर्म करके नहीं दे रहा है इनको, तो मुझे लगता है चंदू पंडित को, अगर उनमें हिम्मत है, रसेल से बात करनी चाहिए। एक जरा सा ऐसे प्लेयर को थोड़ा सा हिंट ही देना काफी होता है। अगले मैच के पहले जरा बोलने की थोड़ा सा आप चाहो तो रेस्ट कर लो। एक मैच में ये कहो तो शायद थोड़ा सा कुछ, तो शायद रसेल को कुछ शर्म आए और परफॉर्म करने के बारे में कुछ सोचे। वो आंद्रे रसेल को देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई लोहे का पहलवान बनाया हुआ है, लेकिन स्क्रूज उसमें प्लास्टिक के लगाए हैं। बिल्कुल उसका यही हाल है। जरा से में उसका कहीं पैर मुड़ जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है, और इतना ज्यादा डेलिकेट उसकी बॉडी है कि उसका तो पूरा मैच में खेलना मुझे समझ में ही नहीं आता कि कैसे क्या होता है उसका। कभी बॉलिंग में पैर मुड़ जाएगा तो कभी बैटिंग में कुछ हो जाएगा, और बैटिंग में उसकी बॉल बल्ले पे आ नहीं रही है, और कल के विकेट पे भी नहीं आएगी, तो उससे पता चलता है कि वो कितना आउट ऑफ टच है और आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट 2019 से मुझे लगता है कि उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस आई ही नहीं है बैटिंग में। तो ऐसे आदमी को तो थोड़ा सा झटका देना जरूरी है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कोच हो तो आंद्रे रसेल को बोलना चाहिए कि भाई साहब परफॉर्म करो, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा।
तो बेइज्जती लगे तो लगे, कई बार आदमी की बेइज्जती करना भी जरूरी होता है अकेले में। तो इस वजह से अब नीतीश राणा अकेला क्या करेगा, उसको भी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि जब वो इतना अच्छा खेल रहा था तो उसे रुकना चाहिए था। रिंकू सिंह अकेले के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट होने के बाद भी आप एक बैट्समैन ज्यादा से बैटिंग कर रहे हो, फिर भी आपने बैटिंग अच्छी नहीं की। रहमानुल्लाह गुरबाज को भी बोलना जरूरी है। मुझे तो लगता है अब रहमानुल्लाह गुरबाज को चेंज करके लिटन दास को लेके आना चाहिए अंदर, क्योंकि लिटन दास बहुत अच्छा बैट्समैन है और विकेट कीपर तो है ही। जेसन रॉय को लेके आए, जगदीशन से विकेट कीपिंग करवाएं, ये भी किया जा सकता है। कुल मिला के ये मैच जीता जा सकता था, लेकिन ये कर नहीं पाए। वेंकटेश अय्यर भी फेल हो गया कल। अब ये 23 रन का जब डिफीट का मार्जिन होता है तो ये बस 2-3 हिट का सवाल होता है और 2-3 हिट में ही काम हो जाता है। चंदू पंडित को सोचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि होम में अगर आप मैच हारते हैं तो बाहर आपका क्या होगा। बाकी टीमें ऐसा आपको नहीं करेंगी, स्पोर्टिंग विकेट नहीं देंगी। और इस विकेट को स्पोर्टिंग विकेट नहीं कहा जाता है, ये बॉलर्स के लिए किलिंग विकेट। तो इसको एनकरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा विकेट स्पोर्टिंग बनना चाहिए। स्पोर्टिंग का मतलब जहां बैट और बॉल दोनों को बराबर का मौका हो। ऐसे मैचेस देखने का पॉपकॉर्न खाने वाली जनता को तो फायदा है, मजा है, लेकिन जिसको जरा सी भी क्रिकेट की समझ है उसको इस तरह के मैचेस में मजा नहीं आएगा। चौके छक्के ठीक है, लेकिन वो लिमिट में पड़ने चाहिए। और ऐसा नहीं कि हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाज बल्ला घुमा के और इतने रन बना जाएं। कुछ तो स्किल दिखनी चाहिए ना। चलिए, आज 2 मैचेस हैं, उनके बाद बात करेंगे। थैंक यू सो मच।